अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की हम्द व सना हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बुलंद व बाला अशरफ व आला दरबारे दुर्रबार में बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम। अल्लाह करीम की हुज़ूर दुआ है आज की हसीन सालाना रूह परवर बाबरकत और बामकसद बज़म को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जिस ज़ौक़ मोहब्बत इखलास व लिल्लाहियत के साथ इसका एहतमाम किया गया, आप अहबाब दूर करीब से तशरीफ़ फरमा हुए अजल असातिज़ा मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ आज की इस बज़म के हुस्न में इजाफ़े का बाइस बने। रब्बे ज़ुल जलाल इस काविश व कोशिश इखलास व लिल्लाहियत पर फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वक्कास फरीदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को जज़ाए खैर और कदम कदम पर इज़्ज़त व बरकत नसीब फरमाए। इस इदारे को बेपनाह तरक्कियाँ उरूज मुआविनीन व सरपरस्तगान और तलबा मुदर्रिसीन अल्लाह सबको अपनी जनाब से बेपनाह खैर व बरक़ात नसीब फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल इस बज़म के सदक़े इस्लाम को गलबा, मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार, अहले ईमा को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों को फ़तह व कामरानी, इज़्ज़त व शादमानी वाली अपने वतन में अपने करम व फ़ज़ल से खुशियों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। दुनिया भर के वो हुक्मरान जिनके हाथ फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के खून से रंगीन हैं, अल्लाह हर एक उस हाकिम को निशान इबरत और उसकी गलीज़ ज़ुर्रियत से इस धरती को पाक फरमाए। आज की इस बज़म का हुस्न स्टेज पर अपने अपने शोबा और अपने अपने कला में मजबूत चट्टानों की तरह डट कर अपने अकायद व नज़रियात और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले वो अकाबिर मौजूद हैं, जिन्हें देख कर, जिन्हें मिलकर, जिन्हें सुनकर हमारे सिर्फ़ हौसले ही बुलंद नहीं होते बल्कि ईमान को जिला और वलवलों को ताज़गी नसीब होती है। मेरी मुराद उस्ताज़ुल असातिज़ा सनदुल मुदर्रिसीन ज़ीनते बज़्म मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम नसीरुद्दीन नसीर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और जवानी के उम्र में बहुत ही पुख्ता कलम और इंतहाई मुस्बत अपने दलाइल से अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफ़ी साहिब, दीगर असातिज़ा मशाइख़ जितने भी जलवागर हैं, अल्लाह सभी का साया
अहले इस्लाम पर तादेर दराज फरमाए। मेरे बरादर जनाब नईम असगर साहिब की मोहब्बतों और वसातत से मुफ्ती साहिब के इदारे में आज पहली बार हाज़िरी का शरफ और आपसे चंद कलिमात कहने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह हक कहने और उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। साजिशों के दौर में, तूफानों के माहौल में और कंफ्यूजन के इस निज़ाम में अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक मुस्बत और पाकीज़ा आलमगीर पैगाम सुनने सुनाने के मौके अल्लाह ने नसीब फरमाए हैं। सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का जो एक तूफान गर्म है और हर बंदा अपने घर में रहकर बेगाना है, दोस्तों में रहकर तन्हा है, अंजमन में रहकर वो खलवतों से दो चार है। ऐसे माहौल में ऐसे इज्तिमाआत अल्लाह की बड़ी नेमत हैं और उसकी खास इनामात हम इन ऐसे खूबसूरत इज्तिमाआत को कह सकते हैं। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं और मैं आपसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ। मेहराब व मिंबर को किस कदर टारगेट किया जाता है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। हर बुरी खबर को झूठ और फ्रॉड के माहौल से जोड़ के मेहराब व मिंबर को क्रिटिसाइज करने की मंसूबाबंदी जारी है। बेहयाई, फहाशी, उरियानी को प्रमोट करने वाला, वो व्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो, उसका टारगेट बड़ी ही टेक्निक से वो मदरसा है, खानका है, वो मेहराब है, वो मिंबर है। ऐसे में सरों पे सजाए हुए सफ़ेद दस्तारें, सीनों में महफूज किए हुए कलाम इलाही के अजीम पैगाम को ये बच्चे, ये जवान जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उम्मीद की किरण हैं। ये उस काफिले के कारवां के ये शरीक हैं जिस काफिले की फतह नुसरत, कामयाबी का ऐलान उलमा ने नहीं किया, सूफिया ने नहीं किया, खुद खुदा ने किया है। ये काफिला हक, ये इसको जितना रोका जाएगा, जैसे चलेगा, इसकी कामयाबी का ऐलान कुदरत फरमा चुकी है। ये कश्ती किनारे लग के रहनी है, ये कारवां मंजिल पे पहुंच के रहना है और ये अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जिसे अल्लाह ने किसी इदारे की सरपरस्ती और मुआवनत का एजाज बख्शा है वो तो काबिल रश्क है ही, लेकिन जिसने किसी मस्जिद व मदरसा को सिर्फ मोहब्बत की आंख से देखा है, निजात उसकी भी पक्की है। अगर आप इससे आहिस्ता भी सुभान अल्लाह कहें तो ऐसे खूबसूरत खुशगवार मौसम में आपका हक बनता है, क्योंकि ऐसे मौसम में अमूमन बंदा बैठे बैठे भी नींद पूरी कर लेता है। तो आप नींद में भी सुभान अल्लाह कहेंगे तो हमारी तरफ इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, खुशबख्ती है उसके लिए जो ऐसे माहौल से वाबस्ता है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, आपके मेरे लजपाल करीम ने इरशाद फरमाया अपने कायनात की उस मुकद्दस तरीन क्लास को। अब देखिए, खुशबख्त है वो जिसको मुहद्दिस की सोबत नसीब हो, मुफस्सिर की कुर्बत नसीब हो, मुजद्दिद की कुर्बत नसीब हो। तो आप बताइए वो किस कदर बुलंद बख्त है कि जिसको मुस्तफ़ा करीम की कुर्बत नसीब हो। अब जरा रुक के एक बार फिर कोशिश कीजिए, मैं अगला स्टेप इससे भी बड़ा उठाना चाह रहा हूं, आप सुभान अल्लाह रोक नहीं सकेंगे कि मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुजद्दिद की कुर्बत सोबत के लिए माँ बाप, चाचे, बाबे का इंतखाब है। मुस्तफ़ा की कुर्बत के लिए बंदों को रब ने खुद चुना है। मेरे रब ने चुन चुन के भेजे हैं, चुन चुन के भेजे हैं। और फिर ऐसा उस्ताद कायनात में क्या उनकी खुशबख्ती है। देखिए, तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं, उस्ताद भी आला हो,
तो निसाब भी चंगा होवे। निसाब आला है तो शगिर्द भी माठा ना होवे। शगिर्द निकम्मा हो, निसाब आला हो, उस्ताद अच्छा हो तो फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं। लेकिन तीनों चीजें आला हो, इस कायनात में खुशबख्ती है। उस्ताद भी बेमिसाल हो, निसाब भी बेमिसाल हो, शगिर्द भी बेमिसाल हो। अल्लाह की जमीन पे उससे खुश नसीब लश्कर जमात नहीं है कि जिनका निसाब कुरान है, उस्ताद साहिब कुरान है और शगिर्द अबू बकर, उमर, उस्मान अली है। तो जिसने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कहा उसका हक बनता है कि वो घर जाके बच्चों के सामने सुभान अल्लाह कह के तजर्बा कर ले। सुभान अल्लाह नाल बंदा मरदा नहीं। एक बार जरा फिर ट्राई फरमाओ। तो मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि खुशबख्ती देखिए, पढ़ाने वाले नबी हैं, निसाब कुरान है। अगर इजाजत हो तो फिर बात करूं। किसी का इम्तिहान ले हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी, किसी का इम्तिहान ले मौलाना मुफ्ती सैयद महमूद मुहद्दिस लाहौरी, और भाई किसी का इम्तिहान ले कायद मिल्लत नूरानी, किसी का इम्तिहान ले हजरत इमाम रजवी, किसी का इम्तिहान ले हजरत शहीद पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी, और किसी का इम्तिहान ले हजरत अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन। और भाई कायनात का सबसे मुकद्दस कबीला, लश्कर, जमात, काफिला कारवा है। भेजा भी रब ने, चुन के भेजा, फिर पढ़ाया नबी ने, इम्तिहान भी रब ने खुद लिया, और तमगू का ऐलान भी कुरानी आयात में खुद परवरदिगार ने। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, फिरकू के दौर में, जमातों के दौर में, कबीलों की भीड़ में हम आपसे कोई नहीं कहते। हमारे यहाँ आज के यूट्यूबर 4 किताबें आगे रख के वो बड़े धड़ल्ले से फाते आलम बन के कहते हैं भाई मौलवी की मजबूरी है। वो आपको कहेगा मेरे अलावा किसी को ना सुनो, क्योंकि उसका मुबलग इल्म बहुत कमजोर है, इसलिए तो वो कहते हैं किसी और को ना सुनो। लेकिन मैं आपको जामिया नईमिया सिरातुल जिनान के इस इज्तिमा में इन अकाबिर मुहद्दिसीन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, हर एक नु सुनो, बार बार सुनो, टिका के सुनो, फिर सुनो, ताकि तुहानू पता लगे अपनी दुकानदारी दी गल कौन करदा है, मुस्तफा दे ताबेदारी ते खत्मे नबूवत दी चौकीदारी दी। हमने कब कहा ना सुनो? हमने तो ये भी अपने कानों से सुना। कुछ यूट्यूबर ने बड़े धड़ल्ले से कहा भाई मौलवियों की दुकानें खत्म हो जाएंगी, इनको दुकानों का खतरा है। मैंने कहा अगर हमने दुकानें बनाई हैं तो सिर्फ बंद ना करो, बिल्डोजर चलाओ। लेकिन मुझे बताओ सही कि अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन साहब की दुकान कहां पे है? बताना पड़ेगा। मुफ्ती इमरान हनफी साहब की दुकान कहां पे है? डॉक्टर सरफराज नईमी की मार्केट किधर है? मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी की मार्केट किधर है? मेरे शेख मुर्शिद फाते ईसाइयत फरीदुल असर सैयदी अबू नसर मंजूर अहमद शाह की दुकान किधर है? ओ भाई दुकान नहीं है। अगर आप कहते हो ये दुकानें हैं तो फिर बताओ आपको जामिया नईमिया, जामिया निजामिया, जामिया फरीदिया और इसके बुलंदो बाला मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा हमेशा बताती नजर आएगी। दुकानें बनाने वाले और थे, मोहम्मद के दीन के मरकज बनाने वाले और। तो फिर कायनात का किस कदर बदबख्त तरीन है वो इंसान जो उस मस्जिद को दुकान कहे जिसमें नमाज पंजगाना की अदायगी का एहतमाम हो, उस मदरसे को दुकान कहे जहां काल अल्लाह काल रसूल के नगमे हो। तो भाई अपना विजन तो दुरुस्त करो। हमने कब कहा ना सुनो? सबको सुनो, पता तो चले ना आप कहां है और किसको सुन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं। और फिर ये भी याद रखिए, हमें ये कहा जाता है कि ये एक नई फिक्र है, नई तरह है, नया रूट है। कोई नया रूट नहीं है, कोई नई फिक्र नहीं है। अलबत्ता आपको इस्लाम का ये पाकीज़ा हसीन लश्कर का ये खूबसूरत नूर ये बताएगा कि हर दौर में जाम वही रहता है, बस प्याला बदलता है, पैमाना बदलेगा।
वो आपका जाम बदलेगा, प्याला बदलेगा, गिलास बदलेगा, जाम वही है। और ये आपका राइट है अजीज, बच्चों से लेकर मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों तक कह रहा हूं। अगर आपको इमाम अहमद रजा ने भी नई फिक्र दी है तो छोड़ दो। अगर आपको भी हजरत दाता अली हजवेरी ने कोई नई फिक्र दी है तो छोड़ दो। हमने कब कहा उसको रखो। लेकिन अगर आपको हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने अबू बकर सिद्दीक की खैरात दी है तो फिर बताओ, अहमद रजा फिक्र किसी का बानी नहीं है, अलबत्ता फिक्र सिद्दीकी का मुहाफिज है। तवज्जो है ना। हमारी अकाबिरीन ये है, हम कहते हैं कोई नई बात नई फिक्र कर पेश करने वाले नहीं है हम। 14 सदियों के बाद आपका हाथ बनता है, चेक करो, परखो, जांचो, किसी नई फिक्र की तरफ लेके नहीं जाएंगे। वो कौन है नई फिक्र वाला? वो आपको मिलेंगे कि पूछा जाए कादियानियों के पीछे नमाज जायज है तो वो कहे बिल्कुल जायज है। ये नई फिक्र है, क्योंकि मोमबत्ती आंटी खुश है इस पे, लंडे का अंग्रेज अंकल बहुत खुश है इस पे, उनका फुफड़ ट्रंप बहुत राजी है इस पे, उनका मामू मोदी बहुत राजी है, क्योंकि आप इस्लाम को पूरी तमाशबीनी के साथ टारगेट कर रहे हैं। बात चली कहां से और कहां तक पहुंची। दो दुश्मन है, एक तो वो जो डायरेक्ट कुरान को हिट करता है, उसका तो आपको पता है, लेकिन एक वो दुश्मन बैठा है मीडिया पे जो कुरानी आयात को सामने रख के कहते हैं ये आयत फलां इलाके, फलां एरिए, फलां कौम के लिए मखसूस है। मेरी मुराद मुहतरम जावेद अहमद गामदी है। ये कुरान का उस टेक्निक से इनकार है कि जिस आलमगीरियत को हमने कहा, ये अगर हमारे अकाबिर मदर्रिसीन और असातिज़ा बात करते तो और था। काश तुम्हें उस गैरतमंद बाप और सालिहा मां की आगोश में पलने वाले इकबाल की बात याद होती, जिसने मगरिब से पढ़ के आके भी कहा था, आ किताबे जिंदा कुरान हकीम हिकमत उला यजा लस्तो कदीम। तुम कौन सा पैगाम दे रहे हो दुनिया को? हाँ, इससे ये होगा कि अगले मुल्क का वीजा लग जाएगा, स्टैंप लग सकती है, लेकिन आप उस फिक्र से अपने बच्चों को दूर कर रहे हो। अजीजम प्यारे, मगरिब के इतना दरयूजा कर न बनो कि अपनी फिक्र के दुश्मन बन जाओ। खुदारा इस कौम पे मेहरबानी करो, तरस खाओ। अगर आयात रब्बानी को मखसूस करते जाओगे तो फिर कहां तक पहुंचेगा? 14 सदियों बाद कुरान हमें क्या पैगाम देगा? और भाई कुरान आलमगीर है, लेकिन ये बात वही करेगा जिसके लिए इकबाल ही कहते हैं, रमज कुरान अज हुसैना मोख्तेम जे आतिशे ऊ शोलहा अंदोख्तेम। लोग कहते हैं तखस्सुस करने वाला, मदरसे से दरस निजामी करने वाला। हमने कहा जरूरी नहीं है। माँ की लोरी और बाप की तरबियत आला हो तो बच्चा मगरिब में भी पढ़े तो वो कह रहा होता है, और मेरे पास जो जुर्रत और गैरत का सारा ये सामान है, ये करबला के शाह सवार हुसैन इब्ने अली की खैरात। ये सब कुछ तभी बनता है, उसके लिए बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है, आइए कि आज मेरी और आपकी नस्ल को जो टारगेट जिस तरह आपने सुना, इब्तिदाइया कलिमात में मुफ्ती वक्कास फरीदी साहब आपको मुखातिब करके कह रहे थे कि हम अपनी नस्लों को बचा कर कैसे रख सकते हैं, सिर्फ इसीलिए इस एक फिक्र के, जिससे इकबाल ने कहा आबरूए माज़े नामे मुस्तफा अस। बचने का तरीका एक ही है, और मैं आपको बरमला कहूंगा, फिरका पार्टी जमात कोई हो, ऐसे मदरसे का जरूर इंतखाब करें जिस मदरसे की असम्बली मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पे इख्तिताम हो, और जिसका आगाज सबसे औला वाला हमारा नबी पे हो। ऐसी लोरी का इंतखाब जरूर करें, ऐसी तरबियत का, ताकि मेरी और आपकी आगोश में पलने वाला बच्चा वो साइंसदान भी हो तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा अय्यारो मक्कारो गद्दारो बेगैरत न हो, बल्कि मुहाफिज पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा जुर्रत और गैरत वाला हो, ताकि दुनिया को पता चले। और मेरी और आपकी आगोश में पलने वाला वो अगर किसी मसनदे जनाब इंसाफ पे बैठा हो तो वो जस्टिस शुजात अली कादरी और जियाउल उम्मत करम शाह जैसा
किरदार निभाता नजर आए, ये सब कुछ हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि अपनी बच्चे को तरबियत के माहौल पैदा करते हुए अद्दबू औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान के इस पाकीज़ा रूप से जोड़ना होगा। अगर ये फिक्र नहीं है, हाँ जिस मदरसे में मिले हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, फिरके पार्टियां रखो, हमारा तुर्रा इम्तियाज क्या है। 1400 साल के बाद आप जिस मदरसे से जाएंगे, जामिया नईमिया सिरातुल जनान से लेकर जामिया नईमिया फरीदिया निजामिया तक चले जाएं, आपको हमेशा अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज यही मिलेगा। हमारी नशिस्त हो, हमारी तहकीक हो, तदरीस हो, तबलीग हो, हमारा कलम हो, जुबान हो, वो हमेशा अदब मुस्तफ़ा ताज़ीम मोहम्मदी की खैरात बांटता हुआ नजर आएगा। ये हमारी इनफरादियत है। और आप पीर में भी देखें, उस पीर को सलाम, उस खानका को सलाम, उस मुदरसे को सलाम, उस उस्ताद को सलाम जिसके यहाँ ये खैरात मिल रही हो। ये मामला छोटा नहीं है, ये दुकानदारी नहीं है, ये मामला इस्लाम की उस पाकीज़ा फिक्र से जुड़ा है। और कुरान क्या कह रहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना ला तक़ूलू राइना ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुल अलीम। आप इसे नक्शबंदियत कहें, आपका हक है, इसे बरेलवियत कहें, आपका राइट है, इसे चिश्तियत व कादरियत व सोहरवर्दियत से तरगीब दें, आपका हक बनता है। लेकिन आपको हमारा मदरसा मस्जिद खान का, हमारे असातिज़ा मुदर्रिस मुहक्किक आपको यही कहते मिलेंगे। हमारा सरमाया क्या है, हमारी इज्जत आबरू क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, हमारा हुस्न क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी जलवत हो या खलवत, आपको कलाम हमेशा यही मिलेगा। बच्चों से बड़ों तक, बेटियों से माओं तक, बेटों से लेकर बाप तक हम यही पैगाम देते हैं, चेक करो ऐसी मजलिस का, ऐसे इज्तिमा का इंतखाब न कर बैठना जिसमें ऐसा माहौल मिले कि लोग कहे हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अलबत्ता ये 10 अफराद को जनाब हाफिज जहन्नम से निकालेगा। ये तो कह रहे हो इसके माँ बाप को 14वीं के चांद से ज्यादा चमकता ताज पहनाया जाएगा, लेकिन ऐसा न हो उसी बज़म में फिर कोई मुहक्किक कह रहा हो हुजूर के वालिदैन को ईमान का नूर नसीब न हो सका, कोई ऐसी आवाज न सुनने को मिले, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और इफ़त पर तराजू उठाए बैठा हो। ऐसे मुहक्किक से बचिए जिसकी बगल में तराजू हो, अजमत मोहम्मदी को तोलने बैठा हुआ हो। ऐसे मुदर्रिस उस्ताद से महफूज कीजिए कि जिसकी फिक्र में तहकीक में रहमत कौनैन के वालिदैन करीमैन के बारे में अंगुश्त नुमाई हो। ऐसे का इंतखाब कीजिए जिसकी जलवत हो या खलवत, तकरीर हो या तहरीर, उसके हर फिक्र में बात यही नजर आती हो। जब बात नबियों के सरदार की करे, रसूलों के इमाम की करे, रसूल मुख्तार की करे, खत्म नबुव्वत के ताजदार की करे, तो वो अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान से पूरी दियानतदारी के साथ वो अपने अकीदे नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करके इस्लाम की आलमगीरियत का पैगाम नस्लों तक मुंतकिल करता नजर आए। ये मामला मौलवी की दुकानदारी का नहीं है, ये किसी फिरके पार्टी जमात का नहीं है। इस हसासियत को खुद समझ लीजिए। हुजूर का रिश्तेदार भी हो, रिश्ते में सगा चच्चा भी हो, बात नबी के लिए कुछ ऐसी करे अल्लाह को पसंद न आए, इसको क्या कहोगे मेरे अजीजों जवानों बच्चों। परवरदिगार खुद फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना
अन्हु मालुहु व मा कसब। हुजूर के लिए गुस्ताखी रब को पसंद नहीं है, रसूल मुकर्रम की अदना तौहीन अल्लाह को पसंद नहीं है। हुजूर के लिए कमजोर हल्के जुमले परवरदिगार को पसंद नहीं है। कायनात के मुकद्दस लश्कर जमात काफिले को मेरा अल्लाह खुद फरमाता है ला तकुलो राइना। आप ये अल्फाज चेंज कर दो, क्योंकि अंदर के कमीनों का मिजाज ये है, मुनाफकत से जनाब जुड़े हुए लोगों की ख्वाहिश ये है, वो लफ्जों की हेर फेर के जरिए वो मेरे महबूब के लिए गुस्ताखी के पहलू निकाल कर वो रहीना कहते हैं। आप लफ्ज चेंज कर दे, फिर आओ नबी के गुलामों, दाता गजवेरी के शहर के बासियों, हजरत जनाब इमाम अहमद रजा की फिक्र के नुमाइंदों, फिर आप अपनी खुश नसीबी पे नाज करें। जिस दौर में तराजू का दौर हो, पैमानों का दौर हो, तोल नाप का दौर हो, उस दौर में भी आपके आइम्मा आपके बुजुर्ग कहते नजर आते हैं सबसे आओ लाओ आला हमारा नबी, सबसे बाला आला। ये एक सिर्फ नातिया कलाम के अशार नहीं है, बल्कि इसमें अकीदे की पुख्तगी भी है, इस्लाम की आलमगीरियत भी है, दीन का हसीन पैगाम भी है। इस खूबसूरत नगमे में शामिल हो के आप भी अपनी मोहब्बतों का इजहार करके बताएं। हमें भी अम्मा की लोरी, बाप की तरबियत के वो नगमे याद है। सबसे आओ लाओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। हमने कानों से सुना, मुबल्लिग मुहक्किक नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती कह रहे थे कि नबी का इल्म ऐसा है। वो कह रहे थे कुरान की आयत गलत लिखी गई, माज़अल्लाह नबी को पता ना चल सका। हमने कहा तोहफा ऐसे उस्ताद पे, अफसोस ऐसी सोहबत पे, हमें परेशानी और हम कहते हैं सिवाय अफसोस के क्या कहें, कौन सी फिक्र है। मैं खाना जहां से आपने जाम पिया है, यहाँ तो आलम ये है कि पाक पैगंबर की बारगाह में खड़े होने वाला हुजूर रहमत कौनैन का तरबियत याफ्ता मुनाजिर कहता है वह अहसनु मिल कलम तरकत भी वाजमलु मिल्क लम तलिदिल निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाऊ। 14 सदियों के बाद 1300 साल बाद अहमद रजा का नगमा अगर वो बुनियादी तौर पर कमजोर कहलाता, उसने खुद खड़ा होता। लेकिन हमने कहा खैरात हसान की थी, जुबान अहमद रजा की थी। मैं खाना सिद्दीक का था, खैरात बांटने वाला अहमद रजा है। तभी तो हमारे बड़ों ने हमें मोहम्मद अरबी के दर की खैरात बांटी है। मेरे बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, खुशबख्त हो। जामिया नईमिया सिरातुल जनान की सूरत में असातिज़ा ने आपको अदब सिखाया, ताज़ीम मुस्तफ़ा सिखाई है, तौकीर मोहम्मदी सिखाई है। ये नगमा खड़ा नहीं गया, बाप पैगंबर खुद फरमाते हैं फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसिद्दिन ओती तो जवामे अल कलम व नुसिरतु बिर्रब व उहिल्लत लियल खनाइम व जुइलत लियल अर्द तहूरा व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्क काफा। नबियों के सुल्तान कह रहे हैं, रसूलों के इमाम कह रहे हैं, अल्लाह के हबीब कह रहे हैं, खत्मे नबूवत के ताजदार
कह रहे गए सिद्दीक को उमर उस्मान अली समेत ये 1.25 लाख या कम बेश सहाबा के आका मौला खुद कह रहे गए अल्लाह ने फजीलत वालों में मुझे फजीलत दी है, मरातब वालों में मर्तबे दिए गए, शान वालों में शानें दी गए, इज्जत वालों में इज्जतें दी गए। अल्लाह ने मुझे रोब से नवाजा गए, अल्लाह ने जामे कलेमात से नवाजा गए, माल अल्लाह ने गनाइम को हलाल किया गए, अल्लाह ने ये एजाज दिया मैंने एक रूए जमीन के एक टुकड़े के पे कदम रखो, अल्लाह ने धरती को पाक फरमाया, अल्लाह ने सारे नबियों की सरदारी और सुल्तानी हो इमामत और क़ियादत अल्लाह ने वो ताज मेरे सर पे रख के सारे नबियों का इमाम बना दिया गए। हमने कहा फिर बताओ कहाँ तरकड़ी नजर आती है, कहाँ तराजू नजर आता है, कहाँ तोल नाप नजर आता है और कहाँ जलवत खलवत और हो या 11वीं का तमाम हो, इशाले सवाब हो या बेटी की रुखसती हो, बेटे का वलीमा हो या दुकान का इफ्तिताह हो, बेटे की शादी हो या बाप की रिटायरमेंट का मामला हो, आपको आले सुन्नत का हर इज्तिमा यही कहता नजर आएगा सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, जो समझते हैं वो शरीक भी हो के कह सकते हैं सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मनसब जुदा है। एक बार जरा सारे शामिल होके जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मनसब जुदा है। पापलूसी हो चापलूस हो अंग्रेज की हड्डियां चूसने वाला हो यहूदो नसारा का जंट हो, बच्चों का हक बनता कहे के बाबा शाही कोई नहीं है, बाप गैरतमंद हो जुर्रत वाला हो नबी की मोहब्बत बांटने वाला हो तो बच्चे कहते नजर आते हैं सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मनसब जुदा। ये सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया हैं उनका रुतबा बड़ों से। तो अब आप बताइए मदरसे का नाम कोई हो, उस्ताद नक्शबंदी चिश्ती कादरी हो, कोई बात नहीं, फिरका पार्टी जमात रखो, हम सिर्फ ये कहते गए ऐसे मदरसे का एहतमाम करो जिस मदरसे में आपने माहौल देखा नहीं है। मेरे लीडर की बात करो मार दूंगा, मेरे मौलवी को बुरा भला कहो भड़का दूंगा, मेरे कायद को ऐसा कहो वैसा कर दूंगा, तो फिर खुश नसीब है वो बच्चा। जामिया नईमिया सिरातुल जनान वालों और इसमें पढ़ाने वालों, सलाम है आपकी इस खूबसूरत विजन को कि आपका बच्चा जहां भी बैठा होगा जब कोई कुत्ता बिल्ला हुजूर की अजमत के लिए हल्के अल्फाज बोलेगा तो वो फिर बर्क बन के कहेगा भाई जवाब अखबार से नहीं दूंगा, मैं जवाब अल्लाह के कुरान से दूंगा। फिर वो फेसबुक की जानिब नहीं बढ़ेगा, फिर वो बोल कर बताएगा वो भी मुदरसा था, उस्ताद थे जहां पढ़ाया गया नबी
कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर बच्चा आपका होगा, उस्ताद ऐसे होंगे, फिर वो कहेगा भाई तू कहता है कुछ नहीं कर सकते, कुरान पढ़ के देख, काश तुझे पता होता, हमें असातिज़ा ने घुट्टी में ये बात बताई थी, तू कहता है कुछ नहीं कर सकता, वो नबी के पास कुछ नहीं है। हमें उस्ताद कुरान पढ़ाते हुए कह रहे थे, लोग कहेंगे दामन में कुछ नहीं है, आपका उस्ताद बताता नजर आएगा, इन्ना आतैना कल कौसर, कहीं से आवाज उठेगी, इल्म नहीं है, आपका बच्चा बोलेगा वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आवाज उठाने वाला कहेगा मैं भी बंदा वो भी बंदा, मैं भी चलूं वो भी चले, फिर तेरा बच्चा बताएगा। उधर सफर शुरू हो तो अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तू कहता है मैं, उधर अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। वहाँ बोल कौन रहा है? अहमद इब्न हम्बल हदीस लाए गए, मरने वाला मरेगा, बाप ने मट्टी डाली, बेटे ने मट्टी डाल के दफन किया है, बहने बेटियां घर में रो रही है, यार चार भाई उठा के वापस रो रहे हैं। आने वाले कब्र में आएंगे, पूछा जाएगा मा कुल्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, वो हुजूर के नगमे पढ़ेगा, हुजूर की नात पढ़ेगा, हुजूर का सरापा बयान करेगा। वो कहेंगे तुझे कैसे पता चला? अहमद इब्न हम्बल हदीस लाए हैं, वो कहेगा मैंने कुरान से पढ़ा है। अब देखिए कोई ऐसा भी था जिसने कहा मर के मिट्टी में मिल गए, ऐसा भी मरा जिसने कहा कुछ नहीं जानते, ऐसा भी मुर्दा था जिसने कहा दीवार के पीछे की खबर नहीं है। लेकिन ये कैसा मुर्दा आया है, वो कह रहे हैं इनके बारे में क्या कहता था, तो वो खड़े होकर कैसा मजा होगा जब वो कहेगा ये बता फैजाबाद पुल वाले बाबे की जुबानी बोलो या गोलड़े वाले मेरे अली की जुबानी बताओ या फिर चोलिस्तान वाले फरीद की जुबान से बताओ या बरेली के अहमद रजा की जुबान से बताओ। हमें तो असातिज़ा के नगमों में यही कुछ मिला था। वो कह रहे थे मैदा इश्क भी तो मैदा यार भी तो मैदा दीनो तो ईमान तो मैदा इश्क भी तो मैदा यार भी तो मैदा दीन तो ईमान तो मैदा जिक्र भी तो मैदा फिक्र भी तो मैदा ज़ौक़ भी तो वजदान तो ओ मैदा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुशर्रफ थे कुरान तो ये यार फरीद कबूल करे सरकार भी तो सुल्तान। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जिन घड़ियों का मैं और आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ियां हमारे पास मौजूद, मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम लाइक सद एहतराम हमारे सरकताज फख्रे अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राग़िब हुसैन नाइमी ज़ीदा शर्फ़ुहू, आप स्टेज की जीनत में अपनी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, किबला मुफ्ती साहब की तरफ से खुश आमदीद पेश करता हूँ। तमाम दोस्त साहब आप तशरीफ रखें। माशाल्लाह, जल्दी से बैठ जाइए,
बज़म के हुस्न में मुसलसल इजाफा, जाने महफिल आबरूए बज़म, जानशीन शहीद पाकिस्तान, आले सुन्नत के अजीम इल्मी फिक्री खानवादा के अजीम चश्मो चराग, हमारे मान, हमारा फ़ख्र, हमारे वीर, हमारे प्यारे भाई, माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए उस्ताज़ुल उलमा फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी साहिब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, अल्लाह आपको सेहत सलामती के साथ अहले इस्लाम पर तादेर दराज फरमाए, आपकी हयात को, ज़िंदगी को, और आप ही के साथ उस्ताज़ुल उलमा फाज़िल जलील अहले सुन्नत का एक अज़ीम नुमाइंदा, हर फोरम पर बड़ी दयानतदारी और गैरत ईमानी के साथ तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अपने अक़ायद नज़रियात का हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद अनवार हनफी साहिब, अल्लाह करीम इन तमाम उलमा का साया आले इस्लाम पर दराज फरमाए और इनके फ़यूज़ व बरक़ात, तहक़ीक़ात व इरशादात व मलफूज़ात से हम सबको और हमें, हमारी नस्लों को अल्लाह तादेर इस्तिफ़ादे की बरक़ात नसीब फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा तुर्रा इम्तियाज़ यही है और इस तुर्रा इम्तियाज़ को हमने बाकी रखना है। कंफ्यूजन के दौर में यही चीज आपसे छीनना चाहते हैं और ये चीज आपने बरकरार रखना, इसका तहफ़्फ़ुज़। एक बात सिर्फ आप अपनी मोहब्बतों और चाहतों और सरपरस्तियों का एहतमाम मदारस से कीजिए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आपको किसी मौका पर भी हम शर्मिंदा नहीं करेंगे, शर्मसार नहीं होने। आपकी मेहराब का, मिंबर का चौकीदार सुस्त नजर नहीं आएगा। वो पूरी दयानतदारी के साथ कभी पार्लियामेंट में नूरानी बन के गरजेगा, वो कभी नियाजी बन के बरसेगा और कभी फिर मेहराब व मिंबर का वो मुहाफिज पाकिस्तान अपने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ में जान का नजराना पेश करते हुए डॉक्टर सरफराज नईमी की सूरत में भी आपको सरफराज होता नजर आएगा। ये आपको गारंटी देते हैं। और कोई माजूरी के आलम में भी व्हील चेयर पे बैठा हुआ वो पूरी जुर्रत के साथ आलम कुफ्र की आंख में आंख डाले आपको बताता नजर आएगा कि दलालों ब्रोकरों के दौर में हम न सोए हैं न सुस्त हुए हैं, बस उन्हें जाना उन्हें माना। तो ये नगमे आपके मेरी नस्लों तक इनको जारी रहना चाहिए। हमारा तुर्रा इम्तियाज ये गए, आप इस फिक्र को बाकी रखिए, अपने बच्चों को बताइए हमारा आइडियल, हमारा हीरो कोई भी नहीं है। हमारा हीरो अबू बकर सिद्दीक है, हमारा आइडियल मुस्तफा का शागिर्द है। हुजूर की आल हो, असहाब हो, बाढ़ में जाए वो मुहक्किक जो तराजू लेके ऊंच नीच ढूंढने की कोशिश करे, छोटा कौन है बड़ा कौन है। हम बरमला कहेंगे हमारे दामन में कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम है जो कुछ भी है। कभी आपको सिद्दीक की पाक की खैरात नजर आएगी, कभी आपको उमर पाक की खैरात अदब में ताजीम में नजर आएगी, कभी उस्मानो अली पाक की नजर आएगी। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम किसी चीज के बानी नहीं है, हमने कोई फिक्र तराशी घड़ी नहीं है। अलबत्ता प्याला होगा, सागर होगा, लेकिन आपको जो जाम मिलेगा, आपको जो खैरात मिलेगी वो उन्हीं के मैखानों की होगी। इसलिए आपको यही हर बंदा कहता नजर आएगा जब बात नबियों के सुल्तान रसूलों के इमाम की आएगी। हम जिस अकीदे की खैरात बांटते हैं हम आपको दाएं बाएं नहीं लेके जाएंगे। दलालों ब्रोकरों के दौर में भी सिद्दीक अकबर के मैखाने की तरफ पहुंचाएंगे। आज का मुहक्किक फिर कंफ्यूज करता है, लेकिन अहमद रजा आपको उसका फॉलोअर बताता नजर आता है। मुसल्ला रसूल मुख्तार का हो, इमामत सहाबा की हो, मुसल्ले पे शाकार मुस्तफा तरबियत मोहम्मदी सिद्दीक अकबर खड़े हो, आमिना के लाल की जलवागरी हो, रहमत कौनैन के मुसल्ले पे खड़े हुए वो इमाम वापस लौटे। हुजूर फरमाए
मुसल्ला क्यों छोड़ा, वो कहता हुआ नजर आए मा कान यंबगी ले इब्ने अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अबू कुहाफा के बेटे की ये जुर्रत कैसे है, आप पीछे हो आगे खड़ा हो। फिर बुखारी बताते नजर आएंगे नबियों के इमाम खुद फरमाए गुरु अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो इमामत कराए। फिर हुजूर ये मंजर देखने के लिए जलवा गर हो, सहाबा हाथों पे हाथ मारे, सिद्दीक मुसल्ले से रुख फेरे। हुजूर फरमा अतिम्मु सलातकुम वरखस सित्र। तो फिर बताओ ये जो कहने वाला कह रहा था, जो ताज़ीम व तौकीर को पैमानों में तोल रहा था, जिसका तसव्वुर अजीब था, ये फिक्र नहीं दे रहा था। अहमद रजा तो उसी की बात कर रहा था, हजरत जनाब वाला हजरत जनाब ख्वाजा फरीद तो उसी की बात करते हुए कह रहा था। सिद्दीक ने रुख फेरा, सीना हटा, रुख फिरा, लेकिन नमाज टूटी नहीं है। मुस्तफा फरमाते अतिम्मु सलातकुम, पूरी करो। इसका मतलब है सीना फिरा, रुख फिरा, लेकिन क्योंकि काबे से फिर के काबे के काबे ज़हरा के बाबे की तरफ आया, इसीलिए तो ख्वाजा फरीद कहते गए मैदा इश्क भी तो, मैदा यार भी तो, मैदा दीनो तो, ईमान तो, ए मैदे फर्ज फरीज हज ज़कात सोम सला तो अजान तो, ए मैदा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान तो, ये यार फरीद कबूल करे सरकार वे तो, सुल्तान तो, नहीं तक तर कम तर आकर लगना ला शैला इमकान तो। मेरे नबी के गुलामों, हमें इस निस्बत पे नाज है, हमें इस पे मान है, हमें इस बात पे नाज है कि अल्लाह का करम है, रसूल कायनात की गुलामी से ये एजाज हमारी नस्ल। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये कोई नई बात नहीं है, कहने वाले आपको मुख्तलिफ जावियों से आप पर अटैक करके आपको उलझाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपके मिहराब व मिंबर का चौकीदार जहां भी बैठा होगा सोया। गुज़श्ता दिनों आपने इस्लामी नजरियाती कौंसिल का वो जुर्रतमंदाना मुवक्कफ, वो फैसला, वो फतवा हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी साहब के कलम और आपके अहबाब के कलम से उसको आपने सुना कि कोई टिकटॉकर, यूट्यूबर मोमबत्ती आंटियों और लंडे के अंग्रेजों की सरपरस्ती में जो खेल खेलना चाह रहा था, शहीद पाकिस्तान के लख्ते जिगर, और हमारे वीर ने उसको अपने पांव तले रौंद के कहा है हम ठंडी तबीयत वाले जरूर हैं मगर अपने बुजुर्गों के मौक़िफ़ को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत और दियानत के साथ मनवा के रहे। सिवाय मोमबत्ती आंटियों के और कोई उधर नहीं था। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह मेहराब व मिंबर का चौकीदार, इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं जिसका मर्जी इंतखाब करें, देखिए जरूर पैमाना कैसा है, फिक्र कैसी है। इधर आपको ये खैरात टच करके चेक कर सकते हैं, हजरत उमर की खैरात, उस्मान की खैरात, हैदर की खैरात मिल रही है या कोई नई बात है? यहाँ तो 26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम पर नाला उतरवाए तो हजरत अब्बास कहे ठीक है, पानी गिरा, छींटे पड़े,
लेकिन 26 लाख मुरब्बा मील के हाकिम ये परनाला नबियों के सुल्तान ने खुद लगवाया था। फिर चश्मे फलक ये मंजर देखती गए, जमीन का सीना ये मंजर देखता गए कि वो जिसके साए से शैतान डरता था वो नीचे बैठा गए। अब्बास से कहते पाँव मेरे कंधे पे रख के अपने हाथ से लगा के बताओ हमें मोहम्मद पाक की चीजों से भी कितना एहतराम और कितना हया हमेशा आता गए। हमने देखा गए ये खैरात हमें हजरत उस्मान की तरफ से कैसे मिलती गए। रसूल मुकर्रम सफीर बना के भेजते गए। मक्का के लोग कहते गए चाहिए जमजम पी लीजिए, तवाफ कर लीजिए। आधा मक्का मकरूज रखा गए, हम निशानमंद है। लेकिन हजरत उस्मान कहते हैं सारी जिंदगी बैठा रहूं, काबे की तरफ नहीं बढ़ूंगा जब तक काबे का काबा जलवागर नहीं होगा। ये फिर हमला हैदरिया का मुसन्निफ भी कहता है, शिया मुहक्किक भी कहता है। हुजूर के सहाबा में बातचीत शुरू हुई, जश उस्मान की गए, मजा उस्मान का है, मुकद्दर उस्मान का है। तवाफ करेंगे, जमजम पिएंगे। हुजूर फरमाते हैं तरबियत मेरी हो, शागिर्द मेरा हो, ऐसा हो हमें छोड़ के करे नहीं हो सकता। मजा ये है कि आपकी गारंटी नबियों के इमाम दे रहे हैं, आपको उस्मान के अदब की खैरात मिलती नजर आती है। हजरत जनाब अली मुर्तजा हो, अपने दौर का चौधरी मलिक नवाब वडेरा हो सुहेल, वो कहे सुलह का नामा लिखिए, सुलहनामा तरतीब दिया जाने लगता है। हुजूर फरमाते हैं लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आला जुमला लिखा गया। सुहेल कहता है नबी मान ले तो लड़ाई काहे की। हुजूर फरमाते हैं अली काट दो। हाथ से कलम गिरा, वजूद में लर्जा तारी होता है। अली कहते हैं वल्लाह ला अमहू का बदा, अली नस्लें तो कटवा सकता है, आका का नाम नहीं मिटा सकता। ये है आपकी फिक्र, ये है आपका नजरिया, ये है आपका रूट, ये है आपकी पाकीज़ा निस्बत। इसी को बरकरार रखते हुए अपनी नस्लों को अद्दबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्ब नबियकुम व हुब्ब आले बैतिही व क़िराअतिल कुरान के नूर से जोड़िए, ताकि नबी का भी हया हो, यराने का भी हया हो, नबी के घराने का भी हया हो, कुरानी तालीमात की खैरात दामन में हो, तो वो तोल नाप करने की बजाय वो धरती में यही कहता हुआ नजर आए सारे नबियों के रुतबे बढ़े गए मगर आका का रुतबा जुदा है। सारे नबियों के रुतबे बढ़े गए मगर आका का मनसब जुदा है। वो इमाम शफे अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा। कोई लफ्जों में कैसे बताए, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। आपको बुखारी कह रहे हैं मंजर नबी के गुलामों का हो, गुलामान रसूल का नक्शा बयान करते हुए अपने इलाके का वडेरा नवाब जहां दीदा बंदा कहता है वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसर व किसरा वन नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिका कद तअज़्ज़महु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाब मुहम्मदिन मुहम्मदा वल्लाह अन यतनख़म नख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन फदल्लक बिहा वजहहु व जल्दा व इज़ा अमरुहु मुबतदरु अमरा व इज़ा तवद्दा कादू यक़ततिलून अला वज़ूहिही व इज़ा तकल्लम ख़फ़दू अस्वातहुम इंदहु व मा यहिद्दून नज़रा इलैहि तअज़ीमन लहु व इन्नहु क़द अरद अलैकुम खुद्दतन रुश्दन फ़क़बलू। ये खैरात, ये पाकीज़ा फिक्र,
मुस्तफ़ा के असहाब की है, हमारे दामन में सिर्फ यही कुछ है। हुजूर का अदब हमें सिद्दीक़ उमर उस्मान और अली ने दिया, हुजूर का अदब हमें अलीयो हसन और हुसैन ने दिया, बाकर और जाफर और मूसा काज़िम और अली रज़ा और तकी और नकी और दाता अली हजवेरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया है। वो यही है, उनकी बज़म के हसीन पाकीज़ा नूरानी अनवार को बयान करो ताकि बेअदबी का शैबा न हो, गुस्ताखी का शैबा न हो, मोहब्बत की खैरात हो, इश्क की खैरात हो। हमारे नगमे, हमारी जलवतें खलवतें, हमारी खानकाहों के उर्स हों, मदारिस के सालाना जलसे हों, असातिज़ा की तदरीस हो, शेख की सोबत और कुर्बत के नगमे हों, अम्मा की लोरी हो, बाप की तरबियत हो, नात खानों की सनाखानी हो, खतीब की खुश बयानी हो, या फिर जो भी माहौल आपको मिलेगा वो हमेशा हुजूर के अदब की खैरात आपको नसीब होगी। ये तुर्रा इम्तियाज़ आपका है। ऐसे मदारिस की सिलेक्शन कीजिए, ऐसे असातिज़ा की सोबत इख्तियार कीजिए, ऐसे मशाइख की संगत इख्तियार कीजिए जिनसे अदब मिले, इकराम मिले, एहतराम मिले, मोहब्बत व चाहत मिले। बिहम्दिही ताला जामिया नईमिया सिरातुल जनान उन्हीं इदारों में से एक खूबसूरत इदारा है। आज मेरे शेख व मुर्शिद के लजपाल के आपके लख्त जिगर नूर नज़र फाजिल जलील हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर फरीद शाह साहिब आपसे नशिस्त हुई। आज हज बैतुल्लाह के सफ़र के लिए आपकी रवानगी थी और ज़िक्र हुआ हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहिब का कि आज उनके इदारे का सालाना जलसा है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब ये उन्हीं